चालू है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं सौरभ सर आप सबके लिए फिर से अपने नेक्स्ट एपिसोड पे नेक्स्ट लेक्चर पे आया हूँ। टेक्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आपको मैं पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 8.1 पे हम लोग पहुँच चुके थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3, 4 एंड 5। और इन क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम होगी हम लोग बहुत ही धीरे धीरे हर चीज़ को समझते हुए हर एक क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको, एनसीईआरटी आपकी है क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 हम ये लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है, इफ़ बच्चों इफ़ गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4। आपको इस तरीके से गिवन है, कैलकुलेट करना है आपको। कॉस ए की वैल्यू बतानी है बच्चों, और इसके बाद में टैन ए की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जिस तरीके से पिछले क्लासों में, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसी चीज़ों को हम लोग उसी तरीके से आगे चलेंगे। सबसे पहले आपको साइन ए इक्वल टू दे रखा है 3/4। तो बच्चों आप लोगों को मैंने लेक्चर नंबर इंट्रोडक्शन जो आपका टेक्नोमेट्री का है, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने आपको बताया था कि साइन और जितने भी टेक्नोमेट्री रेशियोज होते हैं उनको साइड के बेसिस पे किस तरीके से आपका डिफाइन किया जाता है। तो मैंने बताया था साइन किसके इसमें आता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है आपका, यहाँ पे एंगल ए है। तो हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो हमने राइट एंगल एक ट्रायंगल बना लिया छोटा सा साइड पे। यहाँ पे एंगल ए को इसको हमने लेट कर लिया, बी को 90 डिग्री पे लेट कर लिया, सी को यहाँ पे वर्टिसेस अपर वाला वर्टिसेस को लेट कर लिया। अब यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली साइड बच्चों क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। मैंने बताया था एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल आपकी क्या होती है, बेस होती है। मैंने इस तरीके से आपको चीज़ें बताई थी पिछले वीडियोस में। तो उसी चीज़ को हम आगे बताते हैं। यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 3 गिवन है। आपका हाइपोटेनियस कितना गिवन है, 4 गिवन है। अब यहाँ पे बेस कितना निकल आएगा, बेस निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा बच्चों, आपका पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों हाइपोटेनियस कितना गिवन है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना बच्चों गिवन है, 3 का स्क्वायर गिवन है, 3 का स्क्वायर, और बेस को हम क्या लेट के ले रहे हैं, एक्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर आप जानते हो 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस का 9। अब 16 में से 9 को घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 बचेगा। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी, √7 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, √7x की वैल्यू आ गई। जो आपको अदर टेक्नोमेट्री रेशियोज बताने थे तो उनकी वैल्यू कैसे बताओगे, आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कॉस ए। तो कॉस इक्वल टू बच्चों क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस बच्चों होता है। तो बेस आपका कितना निकला है बच्चों, √7, और हाइपोटेनियस आपका कितना है, आपका ये 4 है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ बच्चों इसमें पूछी गई थी आपसे टैन ए। टैन ए इक्वल टू पूछा गया, तो टैन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका बच्चों कितना गिवन है, 3, और बेस कितना गिवन है आपका, √7। तो इस तरीके से दोनों मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन आपका इस तरीके से होगा। तो बच्चों आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को आपको नाम पता है, मैथ्स बाय सौरभ, तो उसी चीज़ को आप आगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों पे जरूर अपने बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है 15, एनसीईआरटी पे आपका 15 cot A इक्वल टू 15 cot A इक्वल टू 8। देन आपको बताना है, यहाँ पे फाइंड करना है साइन ए। इसके बाद में आपको यहाँ पे फाइंड करना है सेक ए। ये 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो सबसे पहले मैंने आपको कैसे सॉल्व करना सिखाया था वही तरीके से फिर चलेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल वाले जो रेशियोज का बेसिक पार्ट है उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1। तो यहाँ पे कॉट
ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/15। कैसे 8/15 आएगा, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल में लिखा हुआ है। जब इसको ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो ये अपॉन में चला जाएगा, मतलब डिवीजन में चला जाएगा जब उसको अदर साइड पे भेजोगे। और कॉट इक्वल टू मैंने आपको बताया था क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट इक्वल टू, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का एक यूज करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हम फिर से एक साइड पे बना लेंगे और यहाँ पे एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन पे बच्चों क्या है, ए है, तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन ए लेट कर लिया। इसको हमने फिर से बी लेट कर लिया, इसको सी लेट कर लिया। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल की विदाउट नेमिंग हम ट्रायंगल को नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे हम लोगों का अपना एक नाम होता है, नाम किस लिए रखा गया था, हम लोगों को एक पहचान बनाने के लिए नाम रखा गया था। जब किसी किसी का नाम सेम होता है तो हम लोग डेट ऑफ बर्थ मैच करते हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ भी मैच हो सेम हो जाती है तो पिताजी का नाम मैच करते हैं, तो आइडेंटिटी है। तो इसी तरीके से इसमें भी आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आप ट्रायंगल की नेमिंग करेंगे। विदाउट ट्रायंगल आप नेमिंग कर दोगे, मतलब विदाउट नेमिंग आप ट्रायंगल कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, एंगल भी पे 90 डिग्री है तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे बेस आपको बच्चों क्या गिवन है, एंगल ए के सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एडजसेंट साइड ऑफ द एंगल, मैं फिर से उन्हीं चीज़ों को चर्चा कर रहा हूँ, बेस होगा। और 90 डिग्री के बच्चों सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर रखी हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर बच्चों क्या गिवन है, 15 गिवन है। बेस आपका क्या गिवन है, 8 गिवन है। तो फिर से हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ क्यों किया जाता है, उसमें जाकर के आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे क्या बताया था, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिर से हाइपोटेनियस यहाँ पे हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस बेस मतलब 8 का स्क्वायर। बहुत सारे टीचर्स आपको क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिपलेट का यूज़ कर देते हैं 8, 15, 17। तो ट्रिपलेट यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग क्लास 10th में, क्लास 10th में आपका बोर्ड हमेशा सारी बेसिक चीज़ों की जानकारी चाहता है हमेशा। तो यहाँ से क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 225, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 289। जब 289 हो जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का बच्चों। तो यहाँ से हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ से आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई थी, क्वेश्चन में साइन ए की वैल्यू पूछी गई थी। फिर से वही चीज़ लगाएंगे बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके। साइन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइड के बेसिस पे परपेंडिकुलर अपॉन पे हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पे बच्चों परपेंडिकुलर आपका कितना गिवन है 15 और हाइपोटेनियस प्यारे बच्चों कितना गिवन है 17। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15/17। सिर्फ परपेंडिकुलर के सामने परपेंडिकुलर की वैल्यू रख देनी है, हाइपोटेनियस के सामने हाइपोटेनियस की वैल्यू रख देनी है। तो इसी चीज़ को फिर से आगे चलते हैं लेकर के। आपसे पूछा गया है बच्चों सेक ए, सेक इक्वल टू आपसे पूछा गया है। तो सेक इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको पता है सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा है। कॉस इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन पे बेस। तो बच्चों हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना गिवन है आपको 17 गिवन है, और बच्चों बेस कितना गिवन है आपका 8 गिवन है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आप निकालोगे। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आपको ये देखिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर आपका 4th पे चलते हैं। हम लोग 3rd डिस्कस कर चुके हैं, 4th डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। मतलब जो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन से बचे, सेक के अलावा जितने भी बचे वो सब अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे आएंगे। मतलब टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बच्चों कितने होते हैं आपको मैंने बताया था, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपके 5 होते हैं। तो सॉरी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यहाँ पे 5 बचेंगे। टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने बच्चों आपके 6 होते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है प्यारे बच्चों, गिवन है आपका, गिवन है सेक थीटा इक्वल टू आपका कितना गिवन है 13/12। तो इस तरीके से गिवन है। अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए हम लोग फिर से वही चीज़ें लगाते हैं। सेक इक्वल टू अभी बताया था मैंने क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन पे बेस। तो फिर से हम लोग ये क्या बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे बनाएंगे, यहाँ पे इस बार एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या ले लिया गया है
बच्चों थीटा ले लिया गया, थीटा इज यानी एंगल, इसकी हम नेमिंग कर देते हैं अपने रिगार्डिंग ए बी सी। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो थीटा से लगी हुई साइड होगी वो क्या होगी बच्चों, बेस होगी, ठीक है, जिसको एडजेसेंट साइड हम लोग बोलते हैं, पिछले चीज़ में डिस्कस चुके हैं। सेक इक्वल टू आपको क्या गिवन है, हाइपोटेनियस 13 गिवन है, बेस आपका 12 गिवन है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है। फिर से हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बच्चों। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना गिवन है, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। इसके बाद परपेंडिकुलर आपने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बच्चों। बेस कितना यहाँ पे गिवन है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ये एक्स स्क्वायर इधर ही रखो, 169 इधर रहेगा, ये इधर का 144 प्लस का है तो इधर का आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 144 ट्रांसफॉर्मेशन से बच्चों। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे आप एक्स की जगह वैल्यू कितनी रख दोगे, तो बच्चों एक्स इक्वल टू 5 आ गया। तो जब हमें ट्रेंगल की तीनों साइड पता चल गई, तो ट्रेंगल की जब तीनों साइड पता चल गई तो हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ज़रा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग चलते हैं साइन थीटा पे, क्योंकि एंगल थीटा के लिए ही सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पूछे गए। तो साइन थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन पे हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना गिवन है 5 और हाइपोटेनियस बच्चों कितना गिवन है 13, तो साइन थीटा इक्वल टू 5/13 आ जाएगा। तो इसके बाद दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, जस्ट रिवर्स ऑफ द साइन थीटा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन पे परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस आपका कितने गिवन है बच्चों 13, और परपेंडिकुलर कितना गिवन है आपका ट्रेंगल पे 5। ये 2 का आंसर हो गया। इसी तरीके से आगे हम लोग चलते हैं, सेक थीटा इक्वल टू आपको गिवन है कितना 13/12। तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनियस अपॉन बेस आपको तो ऑलरेडी पता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस कितना आपको गिवन है ट्रेंगल पे देखिए 13 गिवन है। इसी तरीके से आपका क्या बचा, tan बचा और कॉट बचा। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इधर साइड पे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपको बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन पे बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर आपको कितना गिवन है, यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको गिवन है 5 और बेस आपको कितना गिवन है बच्चों 12 गिवन है। तो कॉट थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉट और tan आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में बहुत सारी चर्चा की है, आप जाइएगा लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री में, वहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल पे हमने क्लियर की हैं। तो बच्चों यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस बच्चों यहाँ पे कितना गिवन है 12, और परपेंडिकुलर कितना गिवन है आपको 5। तो इस तरीके से जिनको हम सर्कल कर रहे हैं, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के क्या होंगे, आंसर्स होंगे। तो बच्चों वीडियो पसंद आएगा, हम आशा करते हैं आप लोगों को हम बहुत ही हेल्प कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा बस प्यार बनाए रखिएगा अपना, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सौरभ सर आप सब लोगों को इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन का आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशंस NCERT क्लास 10th आपको इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन दूंगा, हर एक ईच एंड एवरी चैप्टर्स के। तो बच्चों आप लोग बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि रोज़ के रोज़ आपको इसको क्या वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद।